नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। अहमदाबाद में गुरुवार को दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान क्रैश हो गया, जिसमें 241 लोगों की जान चली गई। इस विमान में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे, जिसमें 241 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसी विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी यात्रा कर रहे थे, उनका भी इस हादसे में निधन हो गया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जहां एयर इंडिया का बोइंग विमान क्रैश हुआ, वहां पर रिहायशी बस्ती थी जहां पर ये विमान क्रैश हुआ। तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरह से ये विमान क्रैश होते ही आग का गोला ये विमान बन गया, जिसमें 241 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक शख्स सिर्फ जिंदा बचा है। तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरह से आग ही आग नजर आ रही है और धुएं का जो गुबार है वो आसमान में नजर आ रहा है। और जो डॉक्टरों का हॉस्टल है उस पर ये विमान जा गिरा, जिसमें कई डॉक्टरों के जान जाने की भी खबर है। दोस्तों, आपको बताते चले कि एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ये विमान पिछले 11 साल से सेवाएं दे रहा था और बताया जाता है कि इस विमान की उम्र करीब 25 से 40 साल होती है, जबकि ये विमान आधुनिक तकनीक से लैस था। ऐसे में इस विमान का क्रैश होने पर कई सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल, ये विमान क्रैश होने के बाद राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद थे। आग जगह जगह आग लग गई थी, पेड़ों से लेकर इमारतें जलने लगी। इसके बाद बचाव दल, एनडीआरएफ और बीएसएफ जवान मौके पर पहुंचे, जहां आग बुझाने की पूरी कोशिश करते नजर आए। तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरह से आग लगी हुई है और धुएं का गुब्बार आसमान में नजर आ रहा है। राहत बचाव दल कार्य में जुटा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से ये भयावह आग लगी हुई है। यह अहमदाबाद से ये विमान गुरुवार को दोपहर जैसे ही रनवे से टेक ऑफ किया, आसमान में करीब 525 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा और इसके बाद ये क्रैश हो गया। आपको बताते चले कि ये आसमान में कुछ ही मिनटों तक हवा में रहा और इसके बाद इमारत से जा टकराया, जहां पर डॉक्टरों का हॉस्टल था, जहां जो मेडिकल छात्र हैं वो पढ़ते थे, उसमें जा टकराया, जिससे कई बच्चों की जान जाने की भी खबर है। आसमान में शमशान। अहमदाबाद में गुरुवार को भीषण हादसा हुआ। एयर इंडिया का विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से करीब 1:38 पर उड़ान भरी। इसके तुरंत बाद ही हवा में 625 फीट की ऊंचाई पर विमान क्रैश कर गया। विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। इसमें क्रू मेंबर समेत 242 यात्री सवार थे, जिनमें सिर्फ एक ही जिंदा बचा है। इस विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे। विमान क्रैश होते ही यह आग के गोले में तब्दील हो गया। तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरह से धुएं और आग की लपटें आसमान में नजर आ रही हैं। आसमान धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। जहां यह प्लेन क्रैश हुआ वहां रिहायशी बस्ती थी और कई इमारतों को अपनी जद में ले लिया। कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है। साथ ही साथ जहां पर ये विमान क्रैश हुआ वहां रिहायशी बस्ती थी। ऐसे में कई लोगों की जान जाने की भी खबर है। यह हादसा अहमदाबाद हॉप कैंप्स के पास हुआ, जो कि सिविल हॉस्पिटल के पास है। हादसे के बाद एयरफोर्स और आर्मी की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। एनडीआरएफ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही। अभी भी वहां पर कई जगह आग लगी हुई है, जिसे बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले कि एयर इंडिया विमान हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा है, जो बाकी 241 लोगों की जान चली गई। कहते हैं जाको राख साइयां मार सके ना कोई। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट में करीब 242 लोग सवार थे, जिसमें 241 लोगों की जान चली गई, जबकि एक शख्स अकेला जिंदा बचा। नाम है रमेश विश्वास कुमार। जो एक शख्स अकेला है वो जिंदा बचा। तस्वीरों में आप देख लीजिए, ये वही शख्स है जो इसी फ्लाइट में सफर कर रहा था, यात्रा कर रहा था। सिर्फ यही व्यक्ति जिंदा बचा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से विमान से हादसा होने के बाद यह शख्स आराम से सड़क पर
चल रहा है और बता रहा है कि किस तरह से विमान में तेज धमाका हुआ और इसके बाद जब इस व्यक्ति को होश आया तब चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। गुजरात के अहमदाबाद में एक भीषण विमान हादसा हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई हैरान है, स्तब्ध है। विमान में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के परिवारों के लिए यह बेहद बुरी खबर है और इस झटके से कम नहीं है। देश भर के लोग इस हादसे के बारे में सुनकर चिंतित हैं। लंदन जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट क्रैश हो गई। इस विमान में 242 लोग सवार थे जिसमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू मेंबर शामिल हैं। हादसा अहमदाबाद के मेघानी नगर में हुआ है। इस हादसे में सिर्फ एक यात्री जिंदा बचा है और यह यात्री 11A सीट नंबर पर यात्रा कर रहा था। उसे इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताते चलें गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए विमान हादसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी इस हादसे में निधन हो गया। दोस्तों आपको बताते चलें कि इस भयानक हादसे में अब तक करीब 204 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं जबकि 41 घायलों को अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोस्तों आपको बताते चलें कि कई ऐसे शव हैं जिनको पहचानना बेहद मुश्किल है। ऐसे में उनका DNA कराया जा रहा है ताकि उनके परिवार को शव सौंपा जा सके। मणिपुर के थौबल जिले की रहने वाली एयर होस्टेस का भी इस हादसे में निधन हो गया। उनका परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक मासूम बच्ची जिसने सपने देखे थे और उसने अपनी मेहनत की बदौलत एयर इंडिया में नौकरी पाई थी, लेकिन अब वो नहीं रही, जिसके बाद उनका परिवार दुख में डूब गया। एयर इंडिया की क्रू मेंबर थी जिन्होंने इस उड़ान में अपनी जान गंवा दी। नाथन गे ने साल 2023 में एयर इंडिया में एयर होस्टेस के रूप में अपने सपनों की शुरुआत की थी। पीटीआई की खबर के मुताबिक नगन थोई की बहन गीतांजलि ने बताया कि वह हमेशा से एयर होस्टेस बनना चाहती थी। तीनों बहनों में सबसे मेहनती और हंसमुख थी। उन्होंने सुबह मैसेज किया था कि वह लंदन जा रही हैं और 15 जून को लौटेगी। मैंने उन्हें सुरक्षित उड़ान की शुभकामनाएं दी थी, लेकिन किसे पता था कि वह उनकी जिंदगी की यह आखिरी उड़ान होगी। इस हादसे के बाद तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी अब नहीं आने वाली। जिस सफर पर निकली थी अब वहां से लौटना मुमकिन नहीं है। दोस्तों एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान की थी और इसमें जो 241 लोगों की जान चली गई उनकी भी आखिरी उड़ान थी। इस विमान में सिर्फ एक शख्स बच पाया, जो नाम है रमेश विश्वास कुमार। जब ये विमान क्रैश हुआ तो ये शख्स कूद कर नीचे आया और इसके बाद इस शख्स ने बताया कि किस तरह से जब ये होश में आया शख्स तो इसके आसपास चारों तरफ लाशें बिछी पड़ी थी और जब ये शख्स बचा तो हर किसी ने यही कहा कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, क्योंकि इसी विमान में 242 लोग सवार थे जिसमें से 241 लोगों की जान चली गई जबकि सिर्फ एक शख्स ही जिंदा बच पाया है। इसी विमान में गुजरात के और भाजपा के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे जिनका निधन हो गया और सिर्फ एक शख्स ही जिंदा बचा है। बहरहाल सवाल तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं और ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही सच्चाई पता चलेगी कि आखिर इस विमान में क्या तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से ये टेक ऑफ करने के कुछ मिनट के बाद ही हवा में क्रैश हो गया। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।